बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफ़ा देता है। शिफ़ा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करे, अल्लाह ताला फिर उस दुआ में शिफ़ा रख देते हैं। तो नाज़रीन, मौजू है मेरा इस्तरखा अंदामे नहानी या शर्मगाह का ढीला हो जाना, लटक जाना बेवजह लकोरिया। काफ़ी सारी वजूहात मैं बता चुका हूँ इससे पहले काफ़ी वीडियो में, और जो लकोरिया की वजह से ढीलापन आ जाता है, दामे नहानी लटक जाती है, असाब जो है वो ढीले पड़ जाते हैं, इस्तरखा उसमें आ जाता है, उसके लिए मैंने मुख्तलिफ नुस्खा जात आपको बताए हैं। सफ़ूफ की शक्ल में, शरबत की शक्ल में, माजून की शक्ल में, ज़मात की शक्ल में, टकोर की शक्ल में, शाफा की शक्ल में, और आज का जो नुस्खा है ये भी एक बहुत ही मुफीद है। ये भी सफ़ूफ की शक्ल का है, लेकिन ये बनाने में थोड़ा सा इसका अमल जो है वो मुश्किल भी है और आसान भी है। जो समझेंगे वो बिल्कुल आसान है उसके लिए, जो ना समझेंगे उसके लिए मुश्किल है। तो ये सिलानुर रहम यानी लकोरिया के लिए बहुत ही मुफीद नुस्खा है। इसके अलावा जरियान मनी, जिस्म में कमज़ोरी, थकावट, सुस्ती, काहली, ये तमाम अमराज के लिए ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है, अक्सीर है, मुजर्रब है और आज़मूदा है। तो इसमें चंद चीज़ें हैं, नोट फरमा लें। गुल दावा, दावा के फूल, गुल दावा ये आपने 1 तोला लेना है। मोचरस 1 तोला, माए खुर्द 1 तोला, माए कलां, ये 2 किस्म की होती है। एक छोटी होती है, छोटी को हम खुर्द कहते हैं, जो बड़ी होती है उसको हम कलां कहते हैं। तो ये माए जो है ये 2 किस्म की है, दोनों आपने 1-1 तोला लेनी है। माजू सब्ज़ लेना है। इसके अलावा गूंद डाक ये भी 1 तोला, संगे जराहत 1 तोला। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये 1-1 तोला लेनी है। चने बुने हुए लेने हैं और उसका छिलका जो है वो उतार लेना है। जब वो भून लें उसको या बरियां कर लें, उसका ऊपर वाला छिलका वो उतार दें। ये 3 तोले लेना है आप। अगर आप ज़्यादा मकदार में बनाना चाह रहे हैं तो जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं उससे डबल कर लें, 3 गुना कर लें, 4 गुना कर लें, जितनी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये जितनी मकदार है, ये जो मैं आगे जाके तरीका बताऊंगा, इतनी ही मकदार में बनेगा। अगर इससे ज़्यादा बनाना तो फिर वो उसको बार बार वो रिपीट करना पड़ेगा आपको। अब आपने जो बोर्ड है इसको हम तेब में बरगद भी कहते हैं। बोर्ड का दूध जो है ये आपने 5 तोला लेना है, 50 ग्राम। ये जितनी आप चीज़ें हैं ये तमाम को आपने खूब बारीक पीसना है। अच्छे तरीके से इसको पीस लें और एक नारियल ले लें, साबुत नारियल। साबुत नारियल का एक आपने टुकड़ा निकालना है बराबर गुलाई की शक्ल में, आसानी से निकल जाएगा। अगर आप चौरस उसको निकालेंगे तो फिर भी आसानी है उसके लिए। जिस तरह आप चाहें उसको आप एक साबुत नारियल लेके इसको बारीक पीस के आपने उसमें डाल दें और ऊपर वो जो छिलके एक पीस आपने उतारा है वो उसमें आप दोबारा लगा दें उसी तरह से, और वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि उसके ऊपर एक कपड़ा ले लें, मलमल का ले लें, थोड़ा सा मोटा, उसको गीला करके उसके ऊपर आप लपेट दें। और फिर उस पर जो है ना, जो आटा है, आटा ले लें। आटे को आपने गूंद कर उसके ऊपर आपने 1-1 इंच उसके ऊपर चढ़ा दें। 1-1 इंच ऊपर चढ़ाकर आपने जो आग होती है ना, जिसकी वो बुबल बन जाती है, आप उसको लगा के जब उसमें उसको दबा दें। आप अक्सर तनूर में जो रोटी बालन के साथ पकाई जाती है उसमें जब रोटी पक जाती है तो उसमें जो नीचे बैठ जाते हैं वो आग होती है
और उसमें आप उसको अलग-अलग एक साइड पे करके उसके दरमियान में वो जो गोला बनेगा ना आपने नारियल का, उसको आपने उसके ऊपर रख दे, दरमियान के पर रखकर ऊपर और चारों तरफ उसके जो है ना वो जली हुई जो आग होगी ना वो उसके ऊपर कोयले जो होंगे वो उसके ऊपर रख दें और उसको दरमियान में दबा दें। जब आटा सुर्ख हो जाए, वो आटा ऊपर वाला सुर्ख हो जाए तो उसको आप निकाल लें। जब वो अच्छी तरीके से सर्द हो जाए, ठंडा हो जाए और कपड़ा भी उसको जो है ना वो अलहदा कर लें। अब जो नारियल है उसमें दुआएं हैं, एक आप कूड़ा डंडा ले लें, खावन दस्ते से उसको खूब अच्छे तरीके से कूटें। जब वो बिल्कुल बारीक हो जाए, यकजान हो जाए, तो आपने एक पाव घी लेना है और आधा पाव शक्कर लेनी है। एक पाव घी और आधा पाव शक्कर, और उसको आपने मिक्स करके उसका कवाम तैयार करना है घी और शक्कर का। और वो जो दुआएं हैं वो जब वो तैयार हो जाए तो उसमें आप उनको ये जब कवाम बन जाए तो जितनी दुआएं आपने वो कूटी हैं नारियल जो उसके अंदर थी वो इसमें डाल दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसका एक कवाम जो है वो तैयार हो जाएगा और इसको किसी भी शीशे के बर्तन में इसको महफूज कर लें। अब आपने 1 तोला सुबह गाय के दूध के साथ इसको खाना, सिर्फ एक टाइम सुबह निहार मुँह गाय का दूध ले लें और 1 तोला 10 ग्राम आपने डेली खाना है। और जितनी भी जिस्मानी कमज़ोरी है या लकोरिया की शिकायत है, सुस्ती है, काहली है, काम काज करने को दिल नहीं करता, चेहरे पे स्याहियाँ आ गई हैं, इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खे से तमाम का हल मौजूद है। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।